नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एन शो में। और आज इवनिंग रिपोर्ट में मार्केट में क्या हुआ इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया पूरे दिन भर। और वो एक ऐसी बिग पिक्चर पेश कर रहा है जो कम से कम आज के दिन के लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रहा। तो बिना देर के हुए चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ कि आज का मार्केट कैसा था। आज अगर आप इंडेक्स को देखेंगे, खासतौर पे निफ्टी को, तो उसने जो बिहेवियर दिया ना, उससे चार सवाल मन में उठते हैं कि जो बिग पिक्चर आज मार्केट में बनी। पहला सवाल है कि क्या शॉर्ट कवरिंग ने मार्केट को बूस्ट किया, और जो इतनी तेजी आई है वो शॉर्ट कवरिंग है, रियल लॉन्ग क्रिएट्स नहीं हुए। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, इज रिकवरी एडेड बाय रुपीज। रुपया में जबरदस्त स्ट्रेंथ आई है अगेंस्ट डॉलर, उसकी वजह से भी क्या सपोर्ट मिला है। तीसरी बड़ी खबर थी कि जापान में रेट हाइक हुआ है, उसका क्या असर था, इंपैक्ट था। और चौथा है, हाउ इज द डील विद श्रीराम फाइनेंस। कि श्रीराम फाइनेंस की एक डील हुई जिसमें MUFG इंस्टीट्यूशन ने 20% स्टेक लिया है। इन चारों सवालों को समझते हैं, क्योंकि यही आज मार्केट की बिग हाईलाइट है। एक एक करके इनका जवाब लेते हैं कि क्या शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को बूस्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, तो शायद इसका जवाब है यस। आप मार्केट की आज की तस्वीर देखिए, 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ और लगभग पूरे दिन इसी लेवल पे वो ट्रेड करता रहा। ना बहुत नीचे गया ना बहुत ऊपर आया। 150 का जो उसने एक रेंज बनाई खुलने के बाद, तो उसी रेंज में ये ट्रेड करता रहा। हालांकि 26,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन 150 पॉइंट की जो उसने एक बार बढ़त बना ली, उसमें ज्यादा कमी नहीं आई। निफ्टी 500 कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भी एक अच्छी बनाई, 0.6% के आसपास वो भी है। तो लगभग 200 पॉइंट की रैली उसमें बनी। बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि अगर वहां ज्यादा तेजी होती तो बढ़िया होता, लेकिन फिर भी 150 पॉइंट की रैली वहां पे भी बनी और एक मजबूती देखने को मिली। मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी एक रनअप था। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें, तो जिस तरह से बैंक निफ्टी में मूव आता है उतना बड़ा मूव नहीं था, निफ्टी में ज्यादा मूव था। तो क्या ये समझना चाहिए कि कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी में हैवी वेट हैं, उन्होंने इस रैली को ड्राइव किया और वहां की वजह से तेजी बनी है। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये रैली क्या शॉर्ट कवरिंग रैली है या इसमें और ज्यादा नए लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। चार्ट आज आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन क्या सिचुएशन थी। 43 शेयर्स जो निफ्टी 50 के थे उसमें मजबूती थी, 7 शेयर की वजह से थे जहां पे वीकनेस देखने को मिली। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव डेटा है ये। बैंक निफ्टी में 8 शेयर मजबूत थे, 4 कमजोर थे, इसलिए बैंक निफ्टी का भी डेटा आप कह सकते हैं बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा डेटा जो एडवांस डिक्लाइन मार्केट ब्रेथ है वो निफ्टी 500 की, जो बड़ा यूनिवर्स है और जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे मार्केट में क्या हो रहा था। तो पूरे मार्केट में तेजी का माहौल था, उसको आप कोई भी नाम दें, शॉर्ट कवरिंग दें, खरीदारी दें, व्हाटएवर, लेकिन एडवांस डिक्लाइन ये बता रहा कि आज का माहौल, खुशनुमा माहौल जो था वो पूरे मार्केट में था। टोटल मार्केट में क्या हुआ, तो वो नंबर बहुत ही एनकरेजिंग था। 2734 स्टॉक में तेजी थी, 1432 में वीकनेस थी। ये पूरा यूनिवर्स है, जितने लिस्टेड स्टॉक हैं उसमें, जितने एक्टिवली ट्रेड होते हैं डेली, उसका नंबर है। तो टोटल मार्केट ब्रेथ बहुत पॉजिटिव थी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरे मार्केट में कहीं भी आपको कोई बहुत कंसर्निंग साइन नहीं दिख रहा था। ओवरऑल मार्केट एक ठीक दिख रहा था। लेकिन इस मार्केट को जैकअप कौन कर रहा था, कहां से मिल रही थी, कुछ चीजें इसमें और आगे देखते हैं। कहां कहां तेजी बन रही थी टॉप सेक्टर्स में। रियल एस्टेट में बन रही थी, सबसे अच्छा सेक्टर था वो आज का। ऑटो में अच्छी तेजी थी, वो अच्छा था। एनर्जी में बहुत अच्छी थी तेजी। ऑयल एंड गैस में भी। अब ये जो आखिरी का सेक्टर है ऑयल एंड गैस, इसको समझिए आप। ऑयल एंड गैस का लीडिंग इंडिकेटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस में आज एक बढ़िया मजबूती देखने को मिली। आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस का चूंकि वेटेज ज्यादा है तो उसने निफ्टी को खींच दिया, राइट। तो इसलिए मैंने कहा था कि कुछ स्टॉक मिलकर निफ्टी को खींच देते हैं। बहरहाल आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो नेट नेट हमने क्या देखा कि तेजी तो थी, लेकिन जो ये सेक्टर हम देख रहे हैं, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये टॉप गेनर्स में थे। इसलिए थोड़ा सा लगता है कि और कुछ सेक्टर्स आगे आते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिलहाल तेजी इसमें बनती हुई दिखी। अब देखिए इसमें एसेट क्लास, लेकिन एसेट क्लास से पहले हम देखने की चलते हैं
हमारे चार्ट्स। आज हमने निफ्टी के 3 चार्ट निकाले हैं। आपको निफ्टी का पहला चार्ट जो इंट्राडे चार्ट है ये देखिए आप इसका लो देखिए 920 और 966 पे बंद हुआ। इसके बीच में था ज्यादातर समय ये वही जो 950, 960, 940 के बीच में घूम रहा था। बहुत थोड़ा सा मूवमेंट था, इसलिए आप देखेंगे कि निफ्टी पूरे दिन लगभग एक जैसा ट्रेड होता रहा। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत लॉन्ग करके भी पैसे शायद नहीं बने होंगे, क्योंकि मार्केट दिन भर बहुत मूव नहीं हुआ। वन साइडेड मार्केट, एक बार जो बढ़त बना ली वो बढ़त कंटिन्यूएशन में थी। लेकिन ये संकेत इसलिए अच्छा है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिख रही थी थोड़ी सी आज के लिए, कल के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज एक स्ट्रेंथ देखने को हमें मिल रही थी। अब अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो ये बहुत डिस्टॉर्टेड चार्ट है। यानी 17, 18, 19 ये जो आप देख रहे हैं दिन, इसमें आप देखिए तो कई जगहों पे गैप अप गैप डाउन के आपको साइंस दिखेंगे। ये चार्ट बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, क्योंकि हफ्ते के दौरान कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में, वीकनेस थी मार्केट में और अच्छी खासी वीकनेस थी। तो इसलिए वीकली चार्ट बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। एक बार एक मंथली चार्ट भी देखते हैं। ये चार्ट थोड़ा ज्यादा कंसर्न दिखा रहा है। इसमें देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, पूरे महीने की तस्वीर आपके सामने ये है। और 26,000 को क्रॉस करना इंडेक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसी के साथ ये पॉजिटिव साइड है कि पूरे महीने मार्केट वही घूम रहा है, पूरे हफ्ते मार्केट वही घूम रहा है। और इंट्राडे में आज 150 पॉइंट की तेजी के बावजूद अगर एक महीने का मार्केट आपका वहीं खड़ा हुआ है तो आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। एक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम की सिनेरियो है, दूसरा ये कि मार्केट नीचे भी जाने को बहुत तैयार नहीं है। पूरे महीने भर में अगर आप देखेंगे इंडेक्स तो 86 पॉइंट गिरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। यानी 26 के ऊपर तो वो टिक नहीं पा रहा। जैसे ही 26 के ऊपर जाता है वहां पे शॉर्ट सेलर्स आ जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे होंगे, वो गिरा देते हैं। लेकिन नीचे से भी उसको सपोर्ट मिलता है, यानी 25,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके लिए, और 26,200 या 26,100 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 26,100 200 मान लीजिए आप, और इधर 25,700, इस 500 पॉइंट की रेंज में पूरा महीना इस मार्केट ने गुजार दिया। 26,200 25,700 के बीच में पूरा महीना गुजरा। तो अब उस महीने उस पूरे ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है। तो मार्केट बहुत नीचे जाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि 25,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 26,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच में मार्केट घूमता रहा। अगेन गो बैक टू द आवर इंट्राडे चार्ट। This chart shows there is a strength coming back, but not sure. Confirmation हमें नेक्स्ट वीक मिलेगा कि थोड़ी सी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखी है। क्यों दिखी है, इसके रीजंस हैं, तो आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है और मार्केट थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने इंडेक्स डिस्कस कर लिया। तो पहले सवाल का जवाब कि क्या ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था, ऑफ कोर्स ये शॉर्ट कवरिंग मूव था विद इन दैट रेंज। 25,700 26,200 के बीच में शॉर्ट कवरिंग हो रही थी और उसकी वजह से, या आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट क्रिएट नहीं हो रहे थे, तो लोग थोड़ी सी कवरिंग कर रहे थे। इसलिए मार्केट ना बहुत ऊपर जाता ना बहुत नीचे, एक रेंज के अंदर वो पूरा मार्केट प्ले हो रहा था। नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे। दूसरा जब हम लोग चलते हैं, ये हमने आपको दिखा दिया पहले, अब हम लोग चलते हैं एसेट क्लासेस में देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था मे बी कि पॉजिटिव हमारे लिए क्या प्ले हो रहा था। क्रूड हमारे लिए पॉजिटिव प्ले कर रहा है क्योंकि 60 के नीचे है पूरा, और बॉन्ड यील्ड 6.6 के बावजूद करेंसी, हमने अपनी सुबह के डिस्कशन में कहा था कि अगर रुपया आज 90 के नीचे क्लोज दे दे तो ये बहुत अच्छा संकेत होगा, क्योंकि वो 90 91.5 तक गया इसी हफ्ते और उसी ने मार्केट को गिराया भी। अब अगर वो 90 के नीचे क्लोज देता तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत मानना चाहिए। लेकिन क्या 90 के नीचे सस्टेन करेगा? क्या ये नेचुरल फ्लो था? क्या मार्केट वाकई करेंसी को इस तरह सपोर्ट ले रहा था? इसको आप अगले चार्ट में देख लीजिए। ये आपके सामने चार्ट है करेंसी का। आखिरी में आप देखिए बहुत बड़ी सी रेड बार बनती दिख रही है, यानी डॉलर
को मैनेज किया गया, इंटरवेंशन किया गया, किसने किया इस बहस में मत जाइए, लेकिन इंटरवेंशन हुआ है और ये इंटरवेंशन आखिरी घंटे में हुआ है, 2 बजे के बाद हुआ है। इसलिए रुपया अचानक से बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ उसने दिखाई। जब वो खुला था तब भी उसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट स्टिल इट वाज अबव 90। बट 2 बजे के बाद जबरदस्त किसी ने डॉलर बेचे हैं, इसलिए आपको ये मूव दिखा है। तो अगर ये इंटरवेंशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन हुआ है और रुपया हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क अब हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेचुरल नहीं था। एक कैंडल में आपने पूरे रुपए को नीचे, डॉलर को नीचे खींच दिया। तो देखेंगे, तो एक सपोर्ट रुपए से मिला, यस, रुपए की जो वीकनेस खत्म हुई वो मार्केट को बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रही थी, और शॉर्ट कवरिंग या कह लीजिए कम शॉर्ट बने, उसकी वजह से बहुत तगड़ी तेजी हुई। तो ये 2 फैक्टर थे जो आज मार्केट को ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहे थे, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके आगे एक तीसरी खबर जो थी, हमने कहा बैंक ऑफ जापान ने रेट बढ़ाए। सुबह हमने को डिस्कस किया, एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा के इन्होंने 0.75% कर दिया। ये 2005 के बाद इतने ऊपर वहां के रेट गए हैं, ठीक है। और इस साल दूसरी बार रेट बढ़े, जनवरी में रेट बढ़े थे और अभी रेट बढ़े हैं। अब 2026 में ही रेट की कोई गुंजाइश होगी, लेकिन वहां के जो बैंक ऑफ जापान के हेड हैं, उन्होंने इस बात को रीटरेट किया कि ये एक तो कंसेंसस डिसीजन था। आगे हम ये देखेंगे कि हमारे डेटा किस तरह से हमें शो करता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हमारा 2% का टारगेट है, उनको उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ 2026 का जो होगा उसमें आ सकता है। अगर वो टारगेट नहीं मीट होता है तो शायद जुलाई में फिर वो ऐसा कदम लेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जुलाई में ही अब नेक्स्ट ईयर रेट बढ़ने की गुंजाइश है। तो उन खुद कह रहे हैं कि हम लोग देखेंगे इसको। और अक्टूबर में उन्होंने जो लास्ट ईयर अक्टूबर में उन्होंने जो एक इकोनॉमिक प्रेजेंटेशन दिया था अपना, उनका मानना है कि ये उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। असर क्या हुआ इसका मार्केट का? जिस वक्त ये पॉलिसी आई थी उस वक्त डाउ फ्यूचर्स में तगड़ी गिरावट आई थी, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें क्लियर की कि नहीं, मैं बहुत जल्दी में नहीं हूं और हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में चीजें काफी इंप्रूव होंगी इकोनॉमी के हिसाब से और जॉब मार्केट बहुत खराब नहीं होगा, तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा? यस, होगा, लेकिन धीरे धीरे होता है। ये इकोनॉमिक डिसीजन, ये मार्केट नहीं है कि एक डील हुई और स्टॉक भाग गए, नहीं, इसका असर धीरे धीरे होता है और आगे जाते हुए हम लोग इसको देखेंगे। तो इसका इंपैक्ट होगा, लेकिन वेरी स्लो मूविंग। और चूंकि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी पॉलिसी में ये भरोसा दिलाया है कि हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है, विल गो स्लो, तो उससे आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स भी सुधर गए। तो ये इसका इंपैक्ट है। लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर रन में येन कैरी ट्रेड का इंपैक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि स्लोली स्लोली वो रेट ऊपर ले जाएंगे और कम से कम 1 से 1.5% रेट आपको अगले 1-2 साल में दिखेंगे, तो वो होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या येन पे पड़ा? इंस्टेंटली तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत मामूली सा स्ट्रेंथ येन में दिख रही अगेंस्ट डॉलर, जो कि पिछले कुछ महीनों से, अगर आप 1 महीने का येन का चार्ट देखेंगे तो हल्की हल्की उसमें मजबूती है, लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं है अगेंस्ट डॉलर। तो ये इसका इंपैक्ट लिमिटेड एंड वेरी स्लो होगा। अब एक बड़ी खबर आज हमारे यहाँ हुई कि श्रीराम फाइनेंस में MUFG, ये जो जापानीज बैंक है, उस इंस्टीट्यूशन ने 20% हिस्सेदारी खरीदी। 39,618 करोड़ यानी $4.4 बिलियन की डील है, विच इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डील है फाइनेंशियल सेक्टर की। इससे बड़ी कोई डील हुई नहीं अब तक। तो श्रीराम फाइनेंस में 20% वो स्टेक लेंगे। ये फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी डील है, और 2 बंदे उनके, यानी FUG के 2 लोग बोर्ड में आएंगे श्रीराम फाइनेंस के। इससे काफी ज्यादा री रेटिंग इस स्टॉक की हो सकती है इसकी, क्योंकि जो प्राइस है 840.93 पर शेयर पे ये डील हुई है। इंस्टेंटली थोड़ा करेक्ट हुआ था स्टॉक, लेकिन बाद में ऊपर जाके बंद हुआ है, अभी इस प्राइस से बहुत ऊपर नहीं गया है। और कंपैरेटिवली अदर बैंक्स के ये डील बुक टू प्राइस 2 के प्राइस पे हुई है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आप बाकी जो अलग अलग स्टॉक्स हैं, वो चोला हो
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस डायरेक्ट कंपेरेबल नहीं है, लेकिन आप उसको भी कर लें, तो ये सब इसके मुकाबले काफी ज्यादा महंगे इस समय ट्रेड हो रहे हैं। ये डील काफी लोअर प्राइस पे हुई है और काफी अच्छे वैल्यूएशंस अभी भी इसके हैं। तो श्रीराम फाइनेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई बाई सेल आप करिएगा, लेकिन इस खबर से ये डील काफी प्रॉमिसिंग लगती है आने वाले समय में कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको श्रीराम फाइनेंस में आगे देखने मिलता है और इनकी कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आएगी, वैल्यूएशन काफी जंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बोर्ड में इनके 2 बंदे बैठेंगे ना, वो हमें लगता है कि हर चीज को देखते हैं। देखिए, जब भी कोई प्राइवेट इक्विटी किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में स्टेक लेता है और अगर उसका बंदा बोर्ड में आ गया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन वो बंदे आते इसलिए हैं कि अपना व्यू पॉइंट वो दे सकें और अपने हिसाब से बिजनेस को ड्राइव भी कर सकें। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट मूव है इस कंपनी के लिए, इस सेक्टर के लिए। अभी हाल फिलहाल में जितनी डील हुई है, चाहे सम्मान कैपिटल की हो, चाहे आरबीएल बैंक की हो या किसी और की, उन सब की ये बेस्ट डील है इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए। तो ये डील बहुत पॉजिटिव है, इसके इन्वेस्टर को खुश होना चाहिए और लॉन्गर रन में ये काफी पॉजिटिव हो सकती है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये डील की का क्वेश्चन था कि ये डील कैसी है, डील बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं, अपने चारों क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं और उसके हम आपको जवाब बता देते हैं कि हमने ये चारों क्वेश्चन जो लिखे थे उनका रिप्लाई क्या है। ये क्या शॉर्ट कवरिंग से मार्केट में तेजी आई? यस, इसका जवाब है बिल्कुल। और उसमें से कुछ स्टॉक जैसे रिलायंस जैसे स्टॉक ने इसको जैकअप किया। क्या रुपए की रिकवरी से शॉर्ट कवरिंग या मार्केट को और स्ट्रेंथ मिली? यस, रुपए ने जिस तरह का मूव दिखाया है, वो सुबह से ऐसा संकेत दिख रहा था कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है और आखिरी घंटे में 2 बजे के बाद काफी तेज उसमें रिकवरी आई, तो उसने सपोर्ट किया। यस, इसका जवाब भी हाँ है। जापान रेट हाइक का इंपैक्ट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एज ऑफ नाउ, अभी तत्काल इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन है, ये धीरे धीरे अपने असर दिखाते हैं, तो उसका इंपैक्ट होगा लेकिन स्लो होगा, लॉन्गर रन में होगा। नंबर 3। नंबर 4, श्रीराम फाइनेंस की डील कैसी है? डील बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हुई है, बहुत पॉजिटिव डील है और लॉन्गर रन में ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट उस कंपनी में, उसके बिजनेसेस में दिखेगा क्योंकि हर लिहाज से डील काफी बेहतर दिख रही है। तो ये था आज का समरी। अब एक दिन के इस माहौल से हम क्या ये मान लें कि पूरी चीजें पलट गई हैं? तो शायद नहीं। आज का मार्केट अच्छा था, बहुत बढ़िया था, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी, एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है, बिग पिक्चर काफी बढ़िया देखने को मिली है, तो हमें उसके हिसाब से मार्केट को ट्रीट करना चाहिए क्योंकि 2734 स्टॉक में तेजी और 1432 में कमजोरी, तो इससे ये लगता है कि मार्केट एक बहुत अच्छे मूव दिया है। लेकिन लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो चार्ट है महीने का, उसको भी भूलना नहीं चाहिए और इस हफ्ते का डिस्टॉर्टेड चार्ट है, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। तो एक दिन यानी अंत भला तो सब भला नहीं कह सकते। वीकेंड की क्लोजिंग अच्छी हुई है, मन को थोड़ी शांति मिलेगी, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह चीजें होती हैं, लेकिन अगले हफ्ते अगर इस मूवमेंट को कंटिन्यू करता है मार्केट, जो आज उसने बिहेवियर दिखाया है, तो शायद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड क्लोजर टू ईयर एंड हम लोग देखेंगे इसमें और अच्छी चीजें हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आज की इस पूरी चर्चा का मकसद जो था वो ये है कि आज मार्केट ने अच्छा क्लोज दिया है, एक बेहतर क्लोज दिया है और इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, जैसे रुपए में बिहेवियर क्या होता है नेक्स्ट वीक, एडवांस डिक्लाइन कैसे होता है और क्या इसी तरीके का मूव मंडे ऑनवर्ड्स भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग नजर बनाए रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस एनालिसिस से आपको काफी चीजें समझ में आती होंगी, आपको फायदा होता है। अगर वाकई आपको फायदा लगता है या कोई चीज आपको लगती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है और क्या चीज हम इसमें ऐड करें जो आपको और फायदा होगा उससे। और अगर ये सब कुछ ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ज़्यादा मेहनत करने का संबल मिलता है। थैंक यू सो मच आज के लिए। एंजॉय योर वीकेंड।